कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया 3 डायमेंशनल जियोमेट्री का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो आज हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, यहाँ पे हमको दो लाइन के इक्वेशन दिए हुए हैं। ये वाला फर्स्ट, ये वाला सेकेंड लाइन का इक्वेशन है। फर्स्ट वाला है x-4/1 इज इक्वल टू y प्लस 1/2 इज इक्वल टू z अपॉन -3। सेकेंड है x-λ/2 इज इक्वल टू y प्लस 1/4 इज इक्वल टू z-2 अपॉन रूट अपॉन -5 इज 6/√5। यानी कि ये जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है अपने को, ये दिया हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देन द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल्स वैल्यू ऑफ लेमड़ा, यानी कि लेमड़ा की जो भी वैल्यू पॉसिबल है उसका सम हमको करना है, और इन चारों में से क्या आंसर आएगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की फॉर्मूला अप्लाई होगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD इज इक्वल टू होता है मोड A2 माइनस A1 इंटू B1 क्रॉस B2 अपॉन मोड B1 क्रॉस B2। अभी यहाँ पे देखिए कितनी टर्म्स आई, A1 A2 B1 B2। तो A1 क्या होगा एंड B1 क्या होगा। यहाँ पे जो इस लाइन में फर्स्ट ऊपर वाली टर्म है वो होगी A1, नीचे वाली टर्म होगी B1। यानी कि A1 हमको मिलेगा 4 -1 एंड Z में तो कुछ है नहीं तो 0। उसी तरह से यहाँ पे जो ऊपर वाली टर्म है वो क्या होगी A2, नीचे वाली जो टर्म है वो क्या होगी B2। यानी कि A2 इज इक्वल टू क्या होगा, लेमड़ा -1 एंड 2, लेमड़ा -1 एंड 2। उसी तरह से B1 क्या होगा, नीचे वाली टर्म, यानी क्या क्या आएगी 1 2 एंड -3। एंड B2 क्या मिलेगा हमको 2 4 -5। B2 हो जाएगा 2 4 एंड -5। तीनों के तीनों वैल्यू हमको मिल गई। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4i कैप माइनस j कैप प्लस 0 k कैप, इसको भी सिमिलरली लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए SD में हमको क्या वैल्यू चाहिए, A2 माइनस A1। तो इसके ऊपर से हम सबसे पहले साइड में क्या करते हैं, A2 माइनस A1 को फाइंड कर लेते हैं। तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, x के कंपोनेंट माइनस होंगे यानी कि लेमड़ा -4। उसी तरह से y को माइनस करेंगे यानी कि -1 माइनस माइनस +1 यानी कि -1 +1, 2 -0। क्या मिला फाइनली हमको, +1 -1 कैंसल तो मिला लेमड़ा -4 0 एंड 2। अभी हमको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए B1 क्रॉस B2, यानी कि इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए मैट्रिसेस में लिख सकते हैं I कैप J कैप K कैप। सेकेंड क्या आएगा, B1 के कंपोनेंट क्या है 1 2 एंड -3। उसी तरह से B2 के कंपोनेंट 2 4 एंड -5। लेकिन ऊपर वाला जो हमको सॉल्व करना है, यहाँ पे देखिए I J K, उसकी जगह पे क्या है, यहाँ पे हम इसका डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि I J एंड K की जगह पे हम ये वाला लिख सकते हैं, यानी कि लेमड़ा -4 0 एंड 2। B1 के कंपोनेंट 1 2 -3, B2 के कंपोनेंट्स 2 4 एंड -5। दोनों मैट्रिसेस मिल गए तो मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई कर दो। चलिए ऊपर वाला क्या होगा, लेमड़ा -4 इंटू 2 इंटू -5 यानी कि -10
-3 and 4 क्या हो जाएगा, -12 माइनस माइनस +12, -0 के लिए तो 0 होगा, +2 इंटू 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4 -2 इंटू 2 4, यानी कि +4 -4 कैंसल, अपॉन यहाँ पे देखिए क्या होगा, आई कैप इंटू ये हो जाएगा -10 +12 माइनस जे कैप -5 +6 प्लस के कैप 4 -4, ये तो हो जाएगा अगेन 0। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो क्या मिला, लेमड़ा -4 इंटू 2 अपॉन ये हो जाएगा 2i कैरेट माइनस जे कैरेट। अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन हमको क्या दिया हुआ है, 6/√5, तो इसको हम लिख सकते हैं 6/√5 से कंपेयर कर सकते हैं, तो फाइनली हमको मिला ये वाला। अभी यहाँ पे आई कैप है, जे कैप है, उसको हटाने के लिए हम ऊपर भी मोड ले लेते हैं, नीचे भी क्या ले लेते हैं, मोड। ऊपर तो मोड निकल नहीं सकता, तो ऊपर वाला मोड ऐसे के ऐसा ही रहेगा, क्योंकि वहां पे आई जे है नहीं, यानी कि लेमड़ा -4 इंटू 2 वैसे का वैसा अपॉन मोड 2i कैरेट माइनस जे कैरेट अपॉन 6/√5। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, लेमड़ा -4 इंटू 2 अपॉन इसका रूट हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, यानी कि 6√5, यानी फाइनली हमको मिला मोड लेमड़ा -4 इंटू 2 अपॉन √5 इज इक्वल टू 6√5। √5 कैंसल, यहाँ से 2 से 3 कैंसल, तो फाइनली हमारे पास बचा क्या, हमारे पास इतना ही बचा, लेमड़ा -4 का मोड इज इक्वल टू 3। अभी इस मोड को यहाँ से हटाएंगे तो सामने की साइड क्या आएगा, प्लस और माइनस आएगा, यानी कि लेमड़ा -4 इज इक्वल टू +or-3। तो यहाँ पे दो केस पॉसिबल हो गए, लेमड़ा -4 इज इक्वल टू +3 ले लेते हैं, तो लेमड़ा इज इक्वल टू -4 सामने की साइड जाएगा, यानी कि प्लस, तो 3 + 4 हो जाएगा 7, यानी लेमड़ा की एक वैल्यू क्या मिल गई हमको, 7। उसी तरह से दूसरी वैल्यू मिलेगी, लेमड़ा -4 इज इक्वल टू -3, देयरफॉर लेमड़ा इज इक्वल टू -3 + 4, यानी लेमड़ा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो लेमड़ा इज इक्वल टू हमको क्या पूछा गया था कि सम ऑफ ऑल द पॉसिबल्स वैल्यू, यानी कि 7 + 1 क्या हो जाएगा, 7 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 8, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर हो गया सेकंड वाला, जिसका आंसर है 8, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था।